नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग एप सामग्री ब्रिज कोर्स पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 देखिए इस प्रकार से सत्र 2022-23 के लिए यह ब्रिज कोर्स की पुस्तिका पर हम कार्य करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसके अंतर्गत हमारे पास जो अगली अवधारणा है जल शुद्धिकरण, इसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे और इससे संबंधित अभ्यास वर्कशीट और प्रोजेक्ट कार्य और स्व मूल्यांकन को हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण करेंगे। तो देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएंगे। तो आइए देखते हैं, विषय वस्तु है, देखिए अवधारणा दी गई है जल शुद्धिकरण। इससे संबंधित पाठ का नाम है पहाड़ों से समुद्र तक पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। ठीक है, तो हम इस अवधारणा का जो परिचय दिया गया है इसे हम समझ लेते हैं, इसे पढ़ लेते हैं। बच्चों आपको भी इस अवधारणा का परिचय, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और इसी के अंतर्गत हमें अभ्यास वर्कशीट और स्व मूल्यांकन हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो दिया है, मैं मम्मी पापा के साथ दीदी जी के घर जाने के लिए मुंबई से अपने गांव के लिए रवाना हुई। शहर के भीड़भाड़ वाली जगह को छोड़ हम सुकून के लिए गांव जाना चाह रहे थे। नदी के किनारे हम लोगों का गांव बसा हुआ है। जैसे जैसे गांव नज़दीक आ रहा था नदी भी पास आती जा रही थी। गांव पहुंचते ही थोड़ी देर के लिए हम रुके। गांव पहुंचते ही नदी साफ दिखाई देती है। उसका नीले रंग का साफ पानी जिसमें बहुत सारी मछलियाँ थी। जिन स्थानों पर नदी प्रदूषित नहीं होती वहाँ बहुत सी मछलियाँ होती हैं। मैं अपनी मम्मी के साथ पानी में उछल कूद करने लगी। तभी मुझे प्यास लगी। मैं नदी का पानी पीने लगी। पापा ने मना किया, ज़रूरी नहीं है कि पानी साफ हो, इसे मत पियो, हमें पानी उबालकर छानकर पीना चाहिए। तो क्या घर में नल में जो पानी आता है क्या वह वह क्या उबालकर और छानकर भेजा जाता है? यह सुनकर पापा हंसने लगे। बोले, नहीं बेटा, पानी बड़े पैमाने पर मशीनों के द्वारा साफ किया जाता है, फिर पाइप लाइनों से बाहर घरों में आता है। फिर भी पाइपलाइन टूट जाती है तो गंदा पानी उसमें मिल जाता है, इसलिए हम लोगों को घरों में पानी फिल्टर करके पीना चाहिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो और अन्य जो इसके आगे अवधारणा दी गई है इसका आप अच्छे से गहन अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इससे संबंधित जो, देखिए इसका इस प्रकार से आप पूरा इसे पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। अब इससे संबंधित हम जो अभ्यास वर्कशीट हैं इनके प्रश्नों के आंसर हम आसानी से इस अवधारणा के आधार पर हम दे सकते हैं। तो इसके अंतर्गत अभ्यास दिया है, पापा मम्मी को अखबार में छपी खबर को सुना रहे थे। जो पापा हैं मम्मी को अखबार में छपी खबर को सुना रहे थे कि इस इलाके में पीने के पानी वाले पाइप में गटर का पानी मिल गया है। तो गंदे पानी के कारण बहुत से लोग दस्त और हैजे के कारण बीमार हो गए हैं। मैं तुरंत सोचने लगी कि इन बीमारियों से बचने के लिए हम लोगों को क्या उपाय करना चाहिए। तो देखिए, इन बीमारियों से बचने के लिए जो हैजा है और जो गंदे पानी से जो बीमारियां होती हैं इससे बचने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो देखिए इसके उपाय हैं, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, हमें पानी उबाल कर पीना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया भी है कि हमें पानी को उबाल कर पीना चाहिए। इसका आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे, इसके आधार पर आप आसानी से प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। तो हमें पानी उबाल कर पीना चाहिए, हमें पानी फिल्टर करके पीना चाहिए, हमें पानी छान कर पीना चाहिए और हमें पानी के बर्तन को साफ रखना चाहिए या करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम उपाय अपने अनुसार हम यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद है, नदी तालाब कुएं का पानी प्रदूषित ना हो, हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य की जानकारी निम्न प्रदूषित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। जैसे इन बिंदुओं के आधार पर हम जानकारी इस प्रकार से दे सकते हैं। कपड़ा धोना, तो हमें नदी तालाब के किनारे कपड़े नहीं धोना चाहिए क्योंकि ये प्रदूषित बिंदु हैं। जानवरों को नहीं नहलाना चाहिए नदी तालाब के किनारे।
इसके बाद है औद्योगिक क्षेत्रों का कचरे का निपटान उपचार संयंत्र स्थापित करना चाहिए इन औद्योगिक क्षेत्रों के कचरे के निपटान के लिए। और मृत शरीर की राख डालना, तो राख जो मृत शरीर की है उसे नदी में नहीं डालना चाहिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बिंदुओं को लिख सकते हैं। ये जो प्रदूषित बिंदु हैं इनके आधार पर इस प्रकार से हम यहाँ पर जानकारी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है अगला दिया है इसके आगे, आपके घर और स्कूल में पीने का पानी कैसे साफ़ होता है। तो हम देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हमारे घर और स्कूल में पीने का पानी फिल्टर द्वारा साफ़ होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला अभ्यास दिया है 2, चित्र में दिए गए पानी के स्रोतों के नाम लिखिए। यहाँ जो चित्र दिए गए हैं ये पानी के स्रोत हैं, इनके नाम आपको लिखना है। जैसे ये दिया है कुआं, ये बादल है, और ये पानी की टंकी है, ये नदी है, और ये तालाब देखिए, और ये नल, ये पानी के स्रोत हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला अभ्यास दिया है, आपके घर में यदि कभी गंदा मटमैला पानी आ जाए तो आप उस पानी को पीने योग्य बनाने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग करेंगे उन्हें चित्र में लिखिए। तो देखिए आप यहाँ पर इस प्रकार से चित्र में इनका नाम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ भी दिया है कंकड़, बजरी, रेत, कोयला, क्लोरीन, पत्थर, चूना। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर और कौन कौन से हम पदार्थों का उपयोग करेंगे उसे आप चित्र में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ दर्शा देंगे इसका नाम सहित। ठीक है, जैसे कंकड़, बजरी, रेत, कोयला, क्लोरीन, पत्थर, शुद्ध जल और चूना। इस प्रकार से हम यहाँ पर इनका उपयोग कर सकते हैं और इनके नाम हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अभ्यास 4, आप दिन भर में पानी के जो जो उपयोग करते हैं उनकी सही जोड़ी मिलाइए। देखिए आप पानी का जो जो उपयोग करते हैं उसकी आप सही जोड़ी मिलाना है, तो आप यहाँ पर मिला सकते हैं। कपड़े धोने के लिए देखिए इस प्रकार से आप यहाँ मिलान कर सकते हैं। प्यास बुझाने के लिए, सिंचाई के लिए, आग बुझाने के लिए। आइए अब हम देखते हैं अगला अभ्यास है। यह जल संरक्षण का चित्र है, इस पर 2 स्लोगन लिखिए। तो देखिए हम जल संरक्षण पर स्लोगन इस प्रकार से बता सकते हैं। स्लोगन है देखिए, जल है तो कल है, और पानी बचाओ जीवन बचाओ। इस प्रकार से हम और भी अन्य स्लोगन जल पर हम लिख सकते हैं, जल संरक्षण पर। ठीक है बच्चों, आइए अब इसी के अंतर्गत अगला देखते हैं। इसके अंतर्गत है प्रोजेक्ट कार्य। प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। चित्र में आपको जो भी क्रिया होती दिखाई दे रही है उस पर 5 वाक्य लिखिए। देखिए यहाँ चित्र को देखना है, इसमें जो जो क्रियाएं हो रही हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर बादल दिख रहे हैं, बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है। यहाँ देखिए इस प्रकार से मकान है बना हुआ है, और यहाँ देखिए वर्षा के कारण हरी हरी घास उग रही हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हमें एक पक्का घर दिखाई दे रहा है, बादल दिखाई दे रहे हैं, वर्षा हो रही है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर चित्र को देखकर लिख सकते हैं। हरी घास दिख रही है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो जो दिख रहा है हमें उसके बारे में हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है इसी के अंतर्गत, तालिका में दिए गए बिंदुओं के अनुसार उपयोग किए गए पानी की मात्रा लिखें। जैसे देखिए दिनों के नाम, पीने में कितना उपयोग किया, नहाने में कितना किया, और कपड़े धोने में कितना उपयोग किया। तो देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे सोमवार को हमने कितना किया, मंगलवार को कितना किया, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को और शनिवार को। तो एक सप्ताह का यहाँ पूरा विवरण दिया है। तो हमने कितने प्रतिदिन हमने कितने पानी का उपयोग किया, इसे आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर
पीने में कितना पानी हमने उपयोग किया, फिर प्रतिदिन हमने नहाने में कितने कितने पानी का उपयोग किया, उसे हम इस प्रकार से लीटर में लिख देंगे। और कपड़े धोने में कितने पानी का उपयोग किया इस प्रकार से हम यहाँ पर विवरण लिख देंगे। तो देखिए बच्चों, आप अपने अनुसार यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपने प्रतिदिन पीने में कितने पानी का उपयोग किया, नहाने में कितने पानी का उपयोग किया और कपड़े धोने में कितने पानी का उपयोग किया। इसकी जानकारी आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर उदाहरण स्वरूप इसे समझाया है, आप ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं हम स्वमूल्यांकन। दिया है, दी गई वर्ग पहली में पानी के स्रोतों के नाम लिखिए। यहाँ जो वर्ग पहली दी गई है इसमें हम ढूंढकर पानी के स्रोत के नाम लिखेंगे। तो पानी के स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे नदी, तो इस प्रकार से हम नदी लिख देंगे। सागर, कुआं, झील, झरना, बारिश, नाला और देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका नाम लिख देंगे। अगला दिया है प्रश्न, जल पर कोई पहेली बनाइए और अपने साथियों से पूछिए। जैसे देखिए यहाँ बना है, जल पर एक पहेली है। पानी से निकल पेड़ एक, पात नहीं पर डाल अनेक, इस पेड़ की ठंडी छाया बैठ के नीचे उसका पाया, बताओ क्या है। तो ये फुहारा है, देखिए। और इसके बाद हम इसी प्रकार से बना सकते हैं और अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं। जैसे पानी से निकला पेड़ एक, पात नहीं पर डाल अनेक। तो अब इस प्रकार से और भी अन्य यहाँ पर पहेली बना सकते हैं, जैसे कि हमने इसे ही यहाँ पर लिख दिया है। तो आप अन्य पहेली यहाँ पर लिख देंगे और अपने दोस्तों से पूछेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ पर इस अवधारणा से संबंधित जो स्वमूल्यांकन दिया है, प्रोजेक्ट कार्य दिया है और जो अभ्यास वर्कशीट दी गई हैं, उन्हें आप आसानी से इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं समझकर, ठीक है बच्चों। और भी आप अपने शिक्षक साथी और अपने बड़े भाई बहन माता पिता के सहयोग से भी आप इसे समझकर पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप YouTube में सर्च कर सकते हैं गौतम नवाचार, जिससे आपको सभी विषय के वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।